तो हम फर्स्ट सेक्शन बुक के फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, इसकी समरी। ठीक है, बुक कौन सी है? द ग्रेट स्केप, हेल्थ वेल्थ, एंगस डिएटन, ये नोबेल प्राइज़ विनर है, इकोनॉमिस्ट, इज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। तो प्रीफेस की मैं बात नहीं करूँगा, बट हाँ, इसकी समरी क्या है पहले इसकी। तो ये इसमें जो ऑथर है वो उसका मेन फोकस इस पे है कि इनइक्वालिटी जो है अभी करंटली हमारे वर्ल्ड में, वो कह रहा है कि जहाँ जहाँ प्रोग्रेस आएगा, मतलब जहाँ जहाँ आप ग्रोथ करोगे तो वहाँ वहाँ इनइक्वालिटी भी आएगी, क्योंकि ग्रोथ कुछ पॉपुलेशन की होगी तो कोई पीछे भी रह जाएगा। जैसे माधरा उचिया ने कहा था कि एज लॉन्ग एज देयर इज़ ए कंसेप्ट ऑफ विनर देयर विल बी लूज़र टू। ठीक है, अगर आप किसी को विनर बनाओगे तो कोई लूज़र तो रहेगा ही, बाई प्रोडक्ट है। तो अब ओवरऑल लेकिन ऑथर ये कहना चाह रहा है कि अभी की जो लाइफ स्टाइल है वो पहले के टाइम से बहुत अच्छी है। तो पहले वो ग्रेट स्केप मूवी के बारे में बात करता है। ठीक है, ग्रेट स्केप मूवी जो है वो इंस्पायर हुई है, सॉरी ये बुक जो है वो इंस्पायर हुई है ग्रेट स्केप मूवी से ही। ठीक है, तो ग्रेट स्केप मूवी क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कुछ प्रिजनर्स थे, तो उसमें से कुछ लोग जो स्केप कर पाते हैं, और वो कैसे स्केप करते हैं टनल वगैरह बना के, इसमें से मूवी बॉलीवुड में भी मिमिक हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है। तो जो ग्रेट स्केप मूवी है ना, उसमें मतलब ऑथर कह रहा है कि जो लोग भाग जाते हैं उनका तो चलो ठीक है, बट कि बाकी जो बच गए प्रिजनर्स उनका क्या, उनकी तो मूवी में बात नहीं हुई है। और जो भागता है वो पकड़ा भी गया है, मतलब मूवी तो उस पर फोकस है कि एक सिंगल मैन के फ्रीडम के डिज़ायर के ऊपर, कि उसको मतलब कि वो डिज़ायर की वजह से वो बार बार ट्राई करता है और सक्सीड हो जाता है। बट मूवी में दूसरा पार्ट नहीं दिखाया, दूसरा एंगल, जहाँ पे जो प्रिजनर जो बच गए अब उनके लिए तो और स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाएगी जेल में। ठीक है, और मतलब उनकी लाइफ स्टाइल और हार्ड हो गई जो एस्केप हुए हैं उनकी वजह से। तो ये इसको, इस एनालॉजी को इसी से रिलेट करना चाह रहा है कि जो हमारे में जो इकोनॉमिक वाइज जो लोग पीछे रह गए हैं, राइट, हुएवर लेफ्ट बिहाइंड, तो उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। सही, सब बस सक्सेस देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में एक सेक्शन है नेक्स्ट। इसमें वो थोड़ा जब जब मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपोनेंशियल कब हुई थी, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी, मतलब मशीनें वगैरह बन गई थी, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। तो ये इंग्लैंड तो अमीर होते जा रहा था, और बाकी सारे जो ग्लोबलाइजेशन भी हो ही चुकी थी, तो बाकी सारे लोग काफ़ी लेफ्ट बिहाइंड हो गए थे। तो उसको द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है, और उसी टाइम को कुछ लोग ग्रेट डाइवर्जेंस भी कहते हैं कि यहीं पे तुम्हारी दो क्लास और ज़्यादा सेपरेट हो गई थी, इनइक्वालिटी वाली। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी लोग इस्केप कर पाए ग्रेट मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद। बट ऑथर का पॉइंट ये है, और ये भी नहीं कह रहे कि अब इसकी वजह से तुम ग्रोथ रोक दो, तुम ग्रोथ ही मत करो इक्वालिटी लाने के लिए, वो भी गलत है। तो इसमें कुछ सही गलत का पॉइंट है ही नहीं, मतलब ऑथर कहीं से कुछ भी नहीं कह रहा कि ये सही है, प्रोग्रेस करना सही है या प्रोग्रेस नहीं करना सही है। बट द पॉइंट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड टू कलेक्ट द डेटा, मतलब वो रिवॉल्व कर रहा है इसी के अराउंड कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हाउ थिंग्स इज़ गोइंग। तो और मतलब लास्ट में बताएगा भी, मुझे भी नहीं पता कि व्हाट वी कैन डू टू रिड्यूस दिस गैप। जो जो मतलब स्केप कर चुके हैं, जिन्होंने द ग्रेट स्केप कर लिया है, मतलब अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से, तो वो के लोग क्या कर सकते हैं। फिर इंडिया और चाइना की बात किया है इसने कि इंडिया चाइना ने काफ़ी ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी प्रोग्रेस कर दिया है, जो कि बात है, सही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद। ठीक है,
नॉट जस्ट इनकम एंड बट हेल्थ टू। तो जो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डायरेक्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है, ये तो मेरे ख्याल से सब लोग इसमें कोई भी वो कर नहीं सकता डिसएग्री। इवन इन मतलब इंडिया में तो चलो वो तो साफ दिखता है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स आर नॉट दैट वेल इक्विप्ड विद मतलब गुड डॉक्टर्स। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी तो है बट इतनी पब्लिक है कि दे आर नॉट इनफ टू सर्व ऑल द पेशेंट, सिंपल सी बात है। तो मैं उसमें सरकारी डॉक्टरों की भी गलती नहीं दूंगा, ठीक है, कि वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप वो मतलब आप कभी अगर वैसे जाने की ज़रूरत ना पड़े तो ही बेटर है, बट अगर आप कभी जाएंगे गवर्नमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल या एम्स तो आपको हालत पता चल जाएगी कि कितनी वर्स्ट हालत है। मतलब इमरजेंसी वार्ड में कभी घुस जाना तो आपको लोग आते ही आते जाते रहते हैं, तो उन लोगों को मना करना पड़ता है जिनका केस हल्का होता है। मतलब वो लोग खाली उसी को ट्रीट करते हैं जो मतलब ऑलमोस्ट जिसका केस बहुत सीरियस होता है, ऑलमोस्ट नियर डेथ। बट फिर भी मतलब इट्स गुड, बट ओवरऑल मतलब हाँ कि जितना कंट्री प्रोग्रेस कर रही है तो वो खाली रिच लोगों के लिए जो हायरार्की में टॉप पे है, ठीक है, एक ट्री की तरह हायरार्की मानो, और हायरार्की में जो टॉप पे हैं तो उनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है इन सब सर्विसेज का। मान लो नई मशीनें आ रही हैं हेल्थ रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ कीमोथेरेपी आ रही है इंडिया में बाहर से, तो उसका फ़ायदा गरीब को तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, उतना पैसा नहीं है उसके पास। और पब्लिकली भी अमीर तो मतलब कि वो गवर्नमेंट में भी घुस जा रहा है अप्रोच लगा के, और गरीब के लिए मतलब डेट कभी देखोगे अगर ऑपरेशन वगैरह की तो 3-3 साल बाद मिलती है। तो हेल्थ इनइक्वालिटी जो है ना, वो बोला जा रहा है कि ऑथर कह रहा है कि ये जो है ग्रेट इनजस्टिस है इन द वर्ल्ड टुडे। कि पैसे का तो चलो फिर भी समझ आ रहा है कि मतलब आप मतलब कि जो हेल्थ इनइक्वालिटी कह रहे हो वो मतलब बहुत बड़ा इनजस्टिस है कि आप लोगों के लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे हो। अभी भी मतलब बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे बच्चे बच्चे मतलब कि माल न्यूट्रिशन की वजह से जिनकी डेथ हो जा रही है, या वैक्सीन की वजह से डेथ हो जा रही है। अब जितने मतलब सारे तो कह रहे हैं कि ओवरऑल प्रोग्रेस तो हो रही है, बट पॉइंट ये कि सब लोगों के पास नहीं पहुंच रही है, और जो पोवर्टी बिलो लाइन पोवर्टी है और जो गरीब हैं उन लोगों की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। और हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हेल्थ तुम दे भी दोगे सर्विस तो खाने वाने का कौन ही देखेगा, ठीक है। तो और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में कहता है हाउ डज प्रोग्रेस कम अबाउट, ठीक है। मतलब फिर थोड़े से इसने प्रोग्रेस के बारे में बात करी है कि मतलब जो ह्यूमन इवोल्यूशन है बता रहा है, मतलब कि ह्यूमन प्रोग्रेस जो है काइंड ऑफ इनएविटेबल है, लोग करेंगे ही चीज़ों को, एग्जिस्टिंग चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे ही। जैसे डार्विन था, डार्विन थ्योरी तो सबने पढ़ी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसके 2 बच्चे एक्सपायर हो गए थे। एंड द मतलब व्हाट आई फील लाइक कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है मतलब वर्ल्ड में वो पेरेंट्स और चाइल्ड का ही है, और वो उसी के लिए ही सारी चीज़ें मतलब सिक्योर करने के लिए कर रही है, ठीक है। जो ह्यूमैनिटी में इमोशन है वो पेरेंट चाइल्ड के अपने सिक्योर करने के लिए कर रही है। तो जो पुराने जो इवोल्यूशन जो आप मेथड देखोगे जो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के लाइफ ही को सेव करने के लिए काइंड ऑफ ओरिएंटेड है। अभी भी लोग जो इतना पैसा कमा रहे हैं उसके बाद भी नहीं रुक रहे, तो क्यों क्यों नहीं रुक रहे? कि वो और सिक्योर होना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं, मतलब सबकॉन्शियसली। एंड तो और इसीलिए पता है पहले के लोग ज़्यादा बच्चे भी पैदा करते थे, क्योंकि पहले डेथ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वैक्सीन वगैरह थे नहीं, तो ज़्यादा बच्चा करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि कोई वो लोग जिंदा रहेंगे या बच जाएंगे, ठीक है। और लोग अभी के दिमाग लगाते हैं कि पहले के लोग ज़्यादा बच्चा करते थे। अबे भाई रीज़न एक्सप्लोर करो उसके बाद बात करो। और जो इनइक्वालिटी है बता रहे हैं कि पहले के टाइम भी थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी थी राजा, तो इनइक्वालिटी की वजह से इन्वेंशन भी बढ़ रहे हैं कि जो हायरार्की में नीचे लोग हैं, ठीक है, वो लोग कुछ चीज़ें इन्वेंट करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो लोग हायरार्की में ऊपर आ सकें, ठीक है। बट मैं ये बताऊंगा कि हाउ इट इज़ नॉट दैट इम्पैक्टफुल, कि ये तभी भी रिच को ही वो करता है, फेवर करता है
पॉवर्टी वाले को नहीं करता। और इनइक्वालिटी मैटर तो देखो सीधी सी बात है इसलिए करती है क्योंकि और इसमें मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि अमीरों से लेके पैसा गरीबों को दे दो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही कहीं ना कहीं फ्लॉ है। इसके ऊपर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बताऊँ मतलब सोचूंगा बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसने थोड़ा सा बुक के बारे में बताया है, ठीक है, कि मतलब वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही बुरा है, चीज़ें हैं जैसे WHO है और काफ़ी सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरे कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री पैसा लगा रही हैं और जो कि जिसका काम यही है कि मतलब इनइक्वालिटी पे, मतलब गरीब लोगों पे ध्यान देना, उनको चीज़ें प्रोवाइड करना, जैसे साउथ अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, स्टेट्स में, सिटीज़ में। फिर उसके बाद वाला पॉइंट मस्त है, इसको नेक्स्ट वीडियो में रुको कवर करते हैं।